गेट 2021 ईसी एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। इसमें कहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स एंड टू कंक्लूजन्स। दो स्टेटमेंट्स है और उसके ऊपर से दो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट 1 है ऑल पर्पल आर ग्रीन, तो सभी जो पर्पल है वो ग्रीन है। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल ब्लैक आर ग्रीन, सभी जो ब्लैक है वो ग्रीन है। उस पर कंक्लूजन 1 है सम ब्लैक आर पर्पल, तो कुछ ब्लैक जो है वो पर्पल है। कंक्लूजन 2 है नो ब्लैक इज़ पर्पल, कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज लॉजिकली करेक्ट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स के आधार पर इनमें से कौन सा ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट है, तो वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स लेते हैं जो कि ग्रीन है, और स्टेटमेंट 1 दिया है कि ऑल पर्पल आर ग्रीन, तो उसमें हम लेते हैं कि एक सर्कल है जो कि पर्पल है, और ये पूरा का पूरा ग्रीन के अंदर है, इसलिए ऑल पर्पल आर ग्रीन हम कह सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ब्लैक आर ग्रीन, तो दूसरा एक सर्कल लेते हैं जो कि ब्लैक है, तो इसमें भी हो गया कि ऑल ब्लैक आर ग्रीन। तो अभी कंक्लूजन ढूंढने से पहले हमें ये स्टेटमेंट के और भी मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि ये ग्रीन लिया हमने, तो इसमें से ओवरलैपिंग नहीं है, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, पर्पल और ब्लैक के बीच में कुछ कॉमन हो सकते हैं। और तीसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रीन में दोनों सर्कल ओवरलैप मीन्स पूरे के पूरे एक ही हो, यानी कि ये एक ही सर्कल में पर्पल भी है और ब्लैक भी है, मतलब पर्पल और ब्लैक सभी के सभी इक्वल है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें कंक्लूजन दिया है सम ब्लैक आर पर्पल, तो ये इसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि कुछ ब्लैक जो है वो पर्पल है। दूसरी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन दिया है कि नो ब्लैक इज़ पर्पल, वो ये वाला है कि कोई भी ब्लैक पर्पल नहीं है। तो या तो ये सच हो सकता है, या तो ये सच हो सकता है, या फिर ये सच हो सकता है, पर ये तीसरा तो इन्होंने दिया ही नहीं कंक्लूजन, इसलिए पहले दो में से कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कंक्लूजन एक सच हो सकता है या फिर दो सच हो सकता है, मतलब हाँ, दोनों तो सच नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट, ये नहीं होगा। और ऑप्शन ए है कंक्लूजन 1 इज़ करेक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि कंक्लूजन 2 करेक्ट नहीं है, तो 1 और 2 दोनों नहीं होंगे, दोनों क्योंकि अगर हम ए सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कंक्लूजन 2 गलत है, और बी सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब कंक्लूजन 1 गलत है। तो ये दोनों ही ऑप्शन उस तरीके से नहीं आ सकते, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ करेक्ट, मतलब या तो कंक्लूजन 1 करेक्ट है ये वाला, या फिर कंक्लूजन 2 करेक्ट है ये वाला। थैंक यू।